नमस्कार, वेलकम टू सोच समाचार। अब अमेरिका में क्या हलचल चल रही है आप सब जानते ही होंगे। यूएसए के सभी 50 राज्यों की सड़कों पर एक साथ भारी भीड़ उतर आई है। लोग चिल्ला रहे थे, नो किंग्स, यानी हमारे यहां राजा नहीं चलेगा। शनिवार को यह नजारा तब देखने को मिला जब सरकारी कामकाज, गवर्नमेंट शटडाउन, तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया और लेजिस्लेटिव डेडलॉक यानी राजनीतिक ठहराव बढ़ गया। लोगों ने इस आंदोलन को नाम दिया है नो किंग्स मूवमेंट, लेकिन कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे हेट अमेरिका रैली कहकर बदनाम करने की कोशिश की। सोचना पड़ेगा, एक तरफ सरकार ठप पड़ी है और दूसरी तरफ सड़कों पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन। ऐसा लग रहा था जैसे राजनीति का रियलिटी शो चल रहा हो। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल के पास हजारों लोगों ने गुस्से में आकर नारे लगाए, ये ही दिखती है हमारी डेमोक्रेसी। वहीं सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने समंदर के किनारे अपनी बॉडी से लिखा, नो किंग। एक लड़की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कॉस्ट्यूम पहने थी कह रही थी, पहली बार आई हूं प्रोटेस्ट में। पहले मुझे ट्रंप एक नेता लगते थे, अब वो एक डिक्टेटर लगने लगे हैं। So we got together and brainstormed about what we could do to peacefully protest against what's happening in our country. And I thought, okay, I need to do something with Donald Trump. Well, it's no king, so why not dress up? सोचिए, एक तरफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप का डर। यही तो असली लोकतंत्र की विडंबना है। अब सवाल उठता है, आखिर लोग इस कदर सड़कों पर क्यों उतर आए? दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपना रहे हैं। मीडिया पर हमले, राजनीतिक विरोधियों पर निशाना और इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त नीतियां। ये आंदोलन तब हो रहा है जब सरकारी सेवाएं ठप्प हैं, कांग्रेस और व्हाइट हाउस आमने सामने हैं और देश में एग्जीक्यूटिव ओवररीच यानी अत्यधिक सत्ता केंद्रण का डर बढ़ रहा है। लोगों का कहना है, हम तानाशाही नहीं मानेंगे। लोगों की नाराजगी के पीछे कुछ पॉलिसीज भी हैं। फेडरल ट्रूप्स को डेमोक्रेटिक राज्यों में तैनात किया गया, इमिग्रेशन रेट्स बढ़ी हैं, डिपोर्टेशन तेज हुए हैं और शटडाउन का असर सीधा एम्प्लॉयज और इसेंशियल सर्विसेज पर पड़ा है। एयरपोर्ट बंद, मेडिकल सेवाएं रुकीं, सैलरी नहीं मिली, मतलब प्रोडक्टिविटी जीरो। यही असली डेमोक्रेसी है, जब जनता अपनी आवाज उठाती है। इंडिविजिबल नाम के एक ग्रास रूट्स ग्रुप की को-फाउंडर लिया ग्रीनबर्ग ने कहा, इसे ज्यादा अमेरिकन कुछ नहीं होता जब हम कहते हैं हमारे यहां कोई राजा नहीं है और हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। यानी वी डोंट हैव किंग्स। ये नारा अब एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। No kings, smearing all of us. Smearing all of us as anti- लोगों के हाथ में झंडे, पोस्टर और जोश सब था। कहीं कार्टून कैरेक्टर्स, कहीं कॉस्ट्यूम्स, कहीं पेट्स भी साथ थे। पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रोलर में लेकर आए, बुजुर्ग चीर कर रहे थे। पूरा माहौल एक कलरफुल कार्निवल जैसा लग रहा था। फन और रेजिस्टेंस का परफेक्ट मिक्स। हालांकि प्रोटेस्टर्स कहते हैं ये देश के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिकन वैल्यूज के डिफेंस के लिए है, लेकिन रिपब्लिकन्स इसे हेट अमेरिका कहकर खारिज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बोल्डर, एटलांटा, सैन डिएगो, हर जगह शांति बनी रही। सैन डिएगो में 25,000 लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने कहा, शांति है, व्यवस्था बनी है। इतना शांतिपूर्ण विरोध अमेरिका में कम ही देखने को मिलता है। अब जरा आयरनी देखिए, जब पूरा देश सड़कों पर था, ट्रंप खुद मार-ए-लागो, फ्लोरिडा में छुट्टी मना रहे थे। फॉक्स न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू में कहा, लोग कहते हैं मैं राजा हूं, पर मैं राजा नहीं हूं। अब रिपब्लिकन्स की बात करें तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स को कम्युनिस्ट तक कह दिया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, यह सब हेट अमेरिका रैली है। उनका आरोप है कि डेमोक्रेटिक लीडर्स फार लेफ्ट प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में हैं। कहते हैं एंटीफा टाइप्स, मार्क्सिस्ट्स सब एक हो गए हैं। पर असल सवाल यह है, जब जनता अपनी बात कहती है तो क्या उसे मार्क्सिस्ट कहना आसान नहीं? लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। नो किंग्स मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, ये डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का मोमेंट है। या तो लोग लोकशाही के साथ खड़े हों या सत्ता के केंद्रीकरण के। इंडिविजिबल और 50,501 जैसे ग्रुप्स ने इसे 50 राज्यों में फैलाया है। लोगों की मांग है,
हमारी आवाज सुनी जाए। अगर ये मोमेंटम बना रहा तो शायद आने वाले वक्त में ये आंदोलन अमेरिका के लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट साबित हो। न्यूज़वीक की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी नेशन वाइड प्रोटेस्ट वेव है। यहां तक कि जर्मनी, यूके, पुर्तगाल, स्वीडन और प्राग में भी रैलीज हुई, एक ही नारे के साथ, नो किंग्स। हार्वर्ड के स्कॉलर से लेकर टेक्सास के फार्मर्स तक सबका एक ही मकसद, डेमोक्रेसी बचाओ, देश के मूल्य बचाओ। आखिर में बस इतना कहेंगे, ये आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब जनता सो जाती है तब सत्ता राजा बन जाती है, और जब जनता जाग जाती है तब हर राजा को झुकना पड़ता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये नो किंग्स आंदोलन जरूरी था? क्या ये सच में लोकतंत्र की रक्षा है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।